हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी जो काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, जैसे कि कल 12 से, तो 12 से रजिस्ट्रेशन होंगे। उससे लेके चॉइस फिलिंग से अलॉटमेंट से लेके कॉलेज में एडमिशन तक कितना टोटल आपको पैसा लगेगा, ठीक है। और हम देखेंगे कि अगर फर्स्ट राउंड पे आप लेते हैं तो क्या बेनिफिट रहेगा, सेकंड राउंड पे कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो हम शुरू से बात करेंगे हर चीज़ को लेके। तो देखो, जैसे कि कल रजिस्ट्रेशन है, कल से आपके पैसे चालू लगना स्टार्ट होंगे, ठीक है। पहला क्या होगा, रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा आपको, लेकिन रजिस्ट्रेशन चार्ज से पहले आपने जो डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसके आपको कितने कितना पैसा लगा होगा। जैसे कि देखो, जीएस कोटा से कोई बच्चे हैं तो उन्हें तो क्या होगा, मतलब निःशुल्क बनता है ना वो, है ना, डीओ ऑफिस से। इसके अलावा जो स्टाम्प में आपने जो मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट टीसी तो स्कूल से मिलती है। इसके अलावा जो आपने बनवाए होंगे, जैसे कि किसी का गैप रहता है तो गैप सर्टिफिकेट, वो जो 100 के स्टाम्प में आपको बना होगा। इसके अलावा जो है जो डोमिसाइल वाला जो एफिडेविट है उसको आपने बनाए होंगे, वो 100 में बना होगा, ठीक है। 100 का तो स्टाम्प ही आता है, उसके अलावा वो अलग से चार्ज लेते हैं जो नोटरी वाले हैं, जिनका जो चार्ज रहता है वो। तो ये मतलब नॉर्मल डॉक्यूमेंट का आपका खर्चा आया होगा जो नॉन डोमिसाइल वाला है, और एक जो जिसका गैप सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके अलावा सभी आपके जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो आपके निःशुल्क ही बने होंगे। जैसे कि चाहे फ्रीडम फाइटर का हो, चाहे सैनिक कोटा का हो, चाहे पीएच का हो, है ना, ये सारे आपके बन गए होंगे। अभी हम बात करते हैं कि कल जो रजिस्ट्रेशन होंगे वो कल से 12 से 20 तक, उसमें जो है 1000 चार्ज एसटी कैटेगरी के लिए, एसटी एससी ओबीसी के लिए 1600 रुपये है, और 1700 रुपये यूआर के लिए, ठीक है। वहाँ से फर्स्ट चार्ज लगना होगा स्टार्ट। ये फर्स्ट राउंड में जो है सिक्योरिटी मनी नहीं लगेगी। इसमें जो सिक्योरिटी मनी दिखाई जा रही है हमको, ये सेकेंड राउंड के लिए है। यहाँ पर लिखा भी है, द्वितीय चरण में भाग लेने हेतु भारत के राजपत्र दिनांक। ये क्या पिछले साल का है, और इसके 2-3 साल में भी यही चलता आ रहा है। तो अभी इसका आएगा ना एक नोटिफिकेशन, तो उसमें भी यही रहेगा, ठीक है। तो इसने इनका जो पूरा सारांश है इसमें ये है कि अगर आप जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सेकंड राउंड में जो है, अगर फर्स्ट राउंड पे नहीं मिलता तो सेकंड राउंड में आप उसकी चॉइस फिलिंग करेंगे, तो उस चॉइस फिलिंग के पहले आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा। और आपको सेकंड राउंड पे भी नहीं मिलेगा तो वो रिफ़ंड होगा, और वो रिफ़ंड उसी अकाउंट में होगा जिससे आपने जो है सिक्योरिटी मनी, जैसे कि 5-10 हज़ार या 1 लाख रुपए जो आप जिससे पेड कर रहे हो ना, उसी अकाउंट से। तो यह ध्यान रहे कि ऑनलाइन कैफ़े पे जाओगे तो वो एनपी ऑनलाइन वाले उनके अकाउंट से पेड कर देते हैं और हम उनको पैसे दे देते हैं, ऐसा नहीं करना है। उनको बोलना, भैया हमारा ये नेट बैंकिंग है, फ़ोनपे है, यूपीआई है, हम कर देंगे, क्योंकि वो रिफ़ंड हमारे अकाउंट में होगा। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे कहीं और से फॉर्म भराते हैं, फिर वो देखते हैं रिफ़ंड नहीं हुई, और रिफ़ंड हो भी जाती है तो कुछ बच्चों को पता ही नहीं चलता, वो तो साइबर कैफ़े वाले के पास हो जाती है ना। क्योंकि ये जो रिफंडेबल फ़ीस है बहुत दिनों के बाद होती है, ठीक है, रिटर्न, इसलिए। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे तो ये तो सबको समझ में आया होगा कि यार 10 लाख रुपए जो है, ठीक है, वो सिर्फ एनआरआई के लिए है, बाकी सबकी 1 लाख रुपए है प्राइवेट कॉलेजों में, सिर्फ एसटी को छोड़ के। गवर्नमेंट की तो यार 5 ही हज़ार रुपये है, जो कि रिजर्व्ड कैटेगरी है, और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए 10 हज़ार, ठीक है। तो सेकंड राउंड में ये आपको चार्जेस लगेंगे, बाकी फर्स्ट राउंड पे नहीं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ठीक है, आपने जैसे कि फर्स्ट राउंड कर दिए और सेकंड राउंड कर दिए, ठीक है, तो दोनों में आपके चार्जेस कितने हो गए, रजिस्ट्रेशन इसको मिला के अभी ये चार्ज हुए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा क्या होगा। चॉइस फिलिंग करोगे आप, फिर अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट में आप वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, और उसमें जो आप एडमिशन पक्का करोगे तो एडमिशन चार्ज कितना लगेगा, ठीक है। तो एडमिशन में जो आपका अलॉटमेंट आएगा ना, वो तो आपका निःशुल्क निकल जाएगा। लेकिन कॉलेज में एडमिशन करने जाओगे, जब आपको वहाँ कॉलेज वाले आपको वेरीफाइड कर देंगे, तब आपको जो है एमपी ऑनलाइन फिर से जाना है, और वहाँ पर 14,000 रुपये की जो है ऑनलाइन पेमेंट होती है ऑनलाइन एडमिशन की, ठीक है। तो वो आपके 14,000 रुपये लगेंगे। इसके बाद जो है आपको फिर बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑनलाइन एडमिशन की 14,000, कॉलेज में जो गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन लोगे तो वहाँ भी आपको 2100-2200 रुपये करीब आपको डीडी बनवाना पड़ता है। डीडी में जमा करवाते हैं कुछ कॉलेजेस, जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, तो चेक होना ज़रूरी है, ठीक है। और जो 14,000 वो फिर उसमें 2100-2200 रुपये करीब होती है, तो 2,500 तक हो सकती है, ठीक है। वो ऑफलाइन उनकी फ़ीस हो गई। इसके अलावा आप प्रो फार्मा बनाओगे, क्योंकि आपको सीट रूरल सर्विस बॉन्ड और सिटी लिविंग बॉन्ड इनको देना पड़ेगा, तो इसमें आपके मेन चार्जेस लगते हैं, तो वो हम देखेंगे एक एक करके।
तो ये प्रोफार्मा देखो यहाँ पर एक एक करके हम सारे प्रोफार्मा की बात करते हैं। तो पहला हमारे पास है प्रमाण पत्र। ये जो है ना कॉलेज में ही आपको भराएंगे वहाँ पर जब आप जाओगे ना वहाँ, जैसे अलॉटमेंट लेटर के साथ, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अलॉटमेंट लेटर के साथ जो भी एडमिट कार्ड, रिजल्ट, मार्कशीट सारे, और उसके साथ जो है आपको ये वहाँ भराया जाएगा। तो आपको ये जानकारी वहाँ पर भरना होता है और वहाँ पर सबमिट करना होता है। इसके अलावा ये प्रोफार्मा आप इसकी सबकी आपको 3-3 4-4 जेरॉक्स लगती हैं। 50 आपको फ़ोटो लगेंगे, 50 प्लस जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वही जो आपने जो है नीट एडमिट कार्ड में लगाई थी, ठीक है। इसके अलावा जो है ये फॉर्म भरने के बाद ये फॉर्म भी वहीं पर भराया जाता है स्क्रूटनी का, ठीक है। आपको यहाँ भी फ़ोटो लगाना है, ये फर्स्ट वाले में भी फ़ोटो लगाना, और इसकी सबकी 3-3 प्रति रहेगी, तो 3-3 फ़ोटो सभी में लगाना है, ठीक है। अब इसमें देखोगे आप कि ये पूरा वहाँ पर भराने के बाद वहाँ पर ही आपको सबमिट करा लिया जाता है। इसके बाद ये होता है हमारा मिलिट्री पर्सन संपर्क, जो उनके लिए ही होता है जो भूतपूर्व सैनिक के होते हैं, ठीक है। ये होता है मध्य प्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत अगर कोई सैनिक है तो उनके लिए ये होता है। और भूतपूर्व सैनिक अगर कोई हैं जो स्थायी रूप से मध्य प्रदेश में अधिवासित होने अधिवासित मतलब भूतपूर्व सैनिक जो कि स्थायी रूप से मध्य प्रदेश में अधिवासित हुए हैं, उनका प्रमाण पत्र होता है ये, ठीक है। और स्वतंत्र संग्राम सेनानी संवर्ग वालों के लिए ये सर्टिफिकेट उनको देना होता है। अब आते हैं हमारा ये, तो ये है नोटराइज्ड एफिडेविट बाय एनआरआई। जो एनआरआई वाले कैंडिडेट हैं तो उनको ये 1000 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे इसको भर के वहाँ नोटरी करा के सबमिट करना होता है। इसके बाद नोटराइज एफिडेविट बाय द गार्जियन एस्पोरेंडर, इसके उनके लिए होता है ये, ठीक है। और इसके बाद जो देखेंगे एनआरआई वालों की है ये फॉर्म भी। इसके बाद नोटराइज्ड शपथ पत्र की बात करें तो ये अभी में हमने जो बताया था कि 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर द्वारा होता है जो करके, तो ये वाले में क्या है देखो, इसने नोट करके लिखा है कि अभ्यर्थी के वयस्क न होने पर शपथ पत्र हस्ताक्षर अभ्यर्थी के अभिभावक द्वारा दिए जाएंगे। ये तो ठीक है, लेकिन इसमें कौन सी बातें जो है लिखी होना चाहिए, जो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाते हैं तो ये सारी ही बातें उसमें होनी चाहिए। और उसमें ये पॉइंट तो लिखा ही होना चाहिए कि मैं शपथपूर्वक यह कथन करता हूँ या करती हूँ कि मैंने अन्य किसी राज्य में प्रवेश हेतु स्थानीय निवासी मूल निवासी का लाभ प्राप्त नहीं किया है। अब सब लोग अपने डोमिसाइल में ये लाइन देखो, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है जो होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सत्र यहाँ आएगा, क्योंकि अभी जो सत्र है उस पर ही डालना है, पिछले वाला नहीं चलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे ये नेक्स्ट प्रोफार्मा की, जिसमें लिखा है ग्रामीण सेवा बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं रूरल सर्विस बॉन्ड, ठीक है। रूरल सर्विस बॉन्ड जो कि अलग अलग होता है मेधावी का और सारी कैटेगरी का, तो उसका आपको पता ही होगा कि कितने कितने का होता है। जैसे कि एसटी वाले की बात करें तो 1 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड होता है गवर्नमेंट कॉलेज से अगर उन्होंने किए हैं तो, और 2 साल का होता है गवर्नमेंट कॉलेज से अगर किए हैं बाकी कैटेगरी के लिए तो, ठीक है, एसटी एससी को छोड़ के। इसके अलावा जो है प्राइवेट के लिए सबका 5 साल रहता है, चाहे मेधावी हो चाहे फिर कैटेगरी वाली स्कॉलरशिप वाले हो। इतना समझ में आया। उसी के लिए हमको जो है ये बॉन्ड देना पड़ता है, और इतना महंगा बॉन्ड होता है ये कि हमको क्या करना पड़ता है, 5,000 के बॉन्ड पे देना पड़ता है, ठीक है। 5,000 रुपये के बॉन्ड पे हमको लिख के देना पड़ेगा कि हम जो है हमारा MBBS कंप्लीट होने के बाद रूरल सर्विस बॉन्ड पे हम अगर प्राइवेट कॉलेज से करें हैं तो 5 साल का वहाँ देंगे ही देंगे, इसलिए बॉन्ड भराया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ लिखा भी है देखो, है ना, 1 वर्ष शासन द्वारा अगर जो शासकीय निजी स्थानों पर मतलब 1 वर्ष शासन द्वारा निश्चित सेवाएं देने की सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, कितना क्या उसमें है करके। इसके अलावा ये जो बॉन्ड बनता है ना, यह 5,000 रुपये का बनता है, ठीक है। तो ये 5,000 का बॉन्ड हो जाएगा। इसके बाद ये वाला बॉन्ड आता है सीट लिविंग बॉन्ड। अब ये सीट लिविंग बॉन्ड जो है हमारा जो है ये बनता है हमारा कितने का, 15 से 20 हज़ार। तो 20 हज़ार तक का ये बॉन्ड बनता है। तो कॉलेज में आप पता करें कि 15 से 20 हज़ार रुपये का अमाउंट उनका होता है, वही वहाँ पर जो है बनता है, ठीक है। सबका एक से ही अमाउंट का बनता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मेरा जो बॉन्ड बना था वो 20 हज़ार का बना था। आई थिंक मेरे को थोड़ा थोड़ा ध्यान है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 15 से 20 हज़ार के बीच में ये बॉन्ड बनता है। तो आपको जो है कन्फर्म हो गया कि 5,000 उसके 20,000 इसके हो गए, ठीक है। और कि सीट हम नहीं छोड़ सकते, अगर किसी को सीट छोड़ना है तो फिर उसके लिए इसके अमाउंट पे करना होता है। ये पूरी यहाँ पर टर्म है उसकी, ठीक है। इसके बाद जो देखेंगे प्रोफार्मा 9 जो वचन पत्र है, तो हमको वचन पत्र देना पड़ता है IMC को कि भाई हम वहाँ पर किसी भी प्रकार से, ठीक है, अनुशासनहीनता, रैगिंग या फिर किसी भी चीज़ से वहाँ मतलब नहीं करेंगे, और हम एक क्या रहेंगे,
मतलब सही से रहेंगे, अनुपालन करेंगे वहाँ का अनुशासन का, तो उसके लिए बनाया जाता है। तो वहीं पर बनता है ये, मतलब कॉलेज पे ही हम बना के दे सकते हैं। और उसमें गवाह वगैरह हम अपने जो भी हैं उनसे ले सकते हैं, जो भी, ठीक है। इसके बाद शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों हेतु प्रमाण पत्र, जो जीएस कोटा का हम बात कर रहे थे, वो है ये जो हमारा डीई ऑफिस, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफिस, ये होता है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। उस डिस्ट्रिक्ट में जाना जहाँ से आपने स्कूल पास किए हैं, उस ज़िला में, मतलब आपने गांव में किए होंगे या तहसील में, तो उसी ज़िले पे जाना जहाँ पर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस होता है। वहाँ के जो है साइन करेंगे यहाँ पर, हस्ताक्षर पदमुद्रा, मतलब जिला शिक्षा अधिकारी जिसको बोलते हैं, वो क्या करेंगे यहाँ पर साइन करके देंगे, आपको भर के सारी जानकारी रहेगी, ठीक है। तो ये प्रोफार्मा होता है। तो प्रोफार्मा समझ में आया। तो अभी तक आपको समझ में आया होगा कि आपको शुल्क कितना देना है, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि 15,000, अगर आप 20,000 मान के चलते हो सीट लिविंग बॉन्ड का, और 5,000 मान के चलते हो उसका, तो 25,000 गवर्नमेंट के लिए बता रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 25,000 ये हो गया। इसके अलावा 14,000 रुपये की वो फीस होती है, उसको 15,000 मान के चलते हैं, तो 30-40,000 रुपये वो हो चुके हैं आपके, ठीक है। और 2,500 रुपये जो है आप उसको मान के चल सकते हो, जो ऑफलाइन लगती है, ठीक है। तो 40,000 के प्लस में अभी आपकी फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन वगैरह ये इसको ऐड कर सकते हो। और सेकंड राउंड की सिक्योरिटी मनी आप देखो कि प्राइवेट भर रहे हैं, कोई किसको भर रहे हैं, तो 1 लाख उसकी वो हो जाएगी, तो 1,50,000 के समथिंग आपको ये करना है अगर दोनों राउंड में आप चलोगे तो, ठीक है। तो इसके अलावा और फिर मैं आगे की प्रोसेस बताऊं कि आप कॉलेजेस में जाओगे तो कॉलेजेस पे क्या होता है कि आपको हॉस्टल लेना पड़ता है और मेस। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस का अगर बात करें तो जो मैक्सिमम कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर जो 14,000 रुपये जो है कॉलेजेस की जो कॉलेज, मतलब हॉस्टल चार्ज होता है कि आपको हॉस्टल पे रहने के लिए 1 साल का। मैस का चार्जेस वहाँ 36,000 रुपये होता है, मतलब 3,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। तो ये टोटल 50,000 रुपये आपका इन दोनों का हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करें तो 2 लाख आपके हो गए सिक्योरिटी मनी सहित, ठीक है। तो सिक्योरिटी मनी तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, तो रिफंड होगा। और अगर मान लो कि बाद आपको कॉलेज मिल जाता है तो वो उससे उस पर ही कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है आपकी फ़ीस पे, ठीक है। तो आप देख लेना बाकी उसमें तो, और नोटिस पे यहाँ पर दिया है, यहाँ पर कि तृतीय चरण में चॉइस फिलिंग किए जाने से पूर्व जमा किए जाने वाले अग्रिम शुल्क का समायोजन प्रथम चरण से प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा प्रथम चरण में जमा कराई गई फीस में किया जाएगा करके, ठीक है। तो ये मैंने टोटल बता दिया कि अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस को चुनते हो तो भी आपको समथिंग 2 लाख के अराउंड में एडमिशन तक का चार्जेस लग जाएगा। गवर्नमेंट में रहोगे तो 1 लाख का कम उसमें हो जाएगा, 50 में हो जाएगा, अब 1 लाख तक हो जाएगा। लेकिन आपको क्या होता है कि कॉलेज रिजर्व करना होता है ना, हॉस्टल, क्योंकि हॉस्टल में रूम आपको पहले ही बुक कर लोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। हो सकता है कुछ कॉलेजेस में रूम फुल हो जाए, दो दो को बच्चों को रख सकते हैं, कुछ कुछ में क्या करते हैं एक कोई मिल जाता है, कुछ ही कॉलेज हैं, लेकिन ज़्यादातर में तो 2 या 3 बच्चों को रखना ही पड़ता है, ठीक है, एक रूम पे। तो वो तो देना ही पड़ता है ना। तब तो आप वहाँ फिर क्लासेस लगना चालू होंगी, जैसे कि 1 अक्टूबर में एनएमसी में आया, तो वहाँ पर रहने के लिए तो ज़रूरी है, ठीक है। तो वो भी देना पड़ेगा और मेस का भी देना पड़ेगा, तब तो आप खाना खाएंगे, थोड़ा थोड़ा तो दे नहीं सकते ना, एक साथ ही देना पड़ेगा। तो इतना आपको मनी रखना पड़ेगा। अभी फिर मेरिट लिस्ट आएगी तो हम आपको बताएंगे काउंसलिंग आपको किस वे पे करना है और कैसे करना है, और आपकी स्टेट रैंक कितनी आएगी, और आपको कौन सा कॉलेजेस किस राउंड तक मिल जाएगा, ठीक है। अभी भी हमने आपको एक्सपेक्टेशन बता दी है, लेकिन हम उसमें क्लियर कट आपको बता देंगे, ठीक है। और इसके अलावा 21 तक का वेट करो, लेकिन अभी आपके कम मार्क्स भी हैं या बाउंड्री लाइन के इधर उधर भी हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसका सिर्फ 1,000 से 1,700 तक का चार्ज है, इसके बाद ही आपकी मेरिट आएगी। अगर नहीं करोगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि मॉपअप में फिर से रजिस्ट्रेशन खुलते हैं, सेकंड में नहीं खुलता, लेकिन इस बार एडिट का ऑप्शन आएगा बोल रहा है, जो कि सेकंड राउंड पे हम एडिट कर सकते हैं। और एक फ्री एग्जिट का भी ऑप्शन आएगा बोल रहे हैं कि हमको अगर कॉलेज जो अलॉट हुआ है वहाँ से फ्री एग्जिट कर सकते हैं। तो अभी वो कंफर्म नहीं हुआ है, ऑफिशियल नोटिस आएगा तो देख लेंगे। बाकी ये है कि आपको जो भी कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिलता है, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, वहाँ पर वेरिफिकेशन करना है आपको। वहाँ पर अगर आप अपग्रेड का डालते हो तो वहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। बॉन्ड वॉन्ड तो आप ठीक है वहाँ से पूछ लेना, अगर बनाएंगे तो वो बॉन्ड तो आपको काम पड़ ही जाएंगे। लेकिन मेधावी वाले बच्चों को कोई भी शुल्क नहीं देना होता, और बाकी को, जहाँ तक कि ओबीसी कैटेगरी वाले को है कि 15% शायद उनको देना पड़ता है ट्यूशन फीस का, तो वो देख लेना आप, ठीक है। इतना ही है इस वीडियो में, बाकी और काफ़ी सारी चीज़ें छूट रही हैं, तो वो आप पर्सनली जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो नीट काउंसलिंग वाला है उसमें ज्वाइन हो गए, हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं। जिसको लग रहा है कि नहीं सर हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हमको काउंसलिंग नहीं बन पाएगी लग रहा है, डॉक्यूमेंट के बहुत सारे इशू हैं, हमको कॉल पे समझा दीजिए, तो आप जो पर्सनल काउंसलिंग ले सकते हैं, जो कि ओनली
₹500 में है। वो ₹500 इसलिए चार्जेस कर रहे हैं हम, क्योंकि 1000 के ग्रुप में जो बच्चे हैं, अगर सारे बच्चे, तो पता है कि सभी को कॉलेज मिलेगा नहीं, लेकिन बच्चे सारे कॉल करने लगेंगे, जो कि हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है। तो वही बच्चे करेंगे चार्जेस के कारण, जिनको लगेगा कि हमको कॉलेज मिलेगा या हम बाउंड्री लाइन के पास हैं, तो वही पे करेंगे और वही हमको कॉल करेंगे और उनको सही से कॉलेज मिल जाएगा। तो 1000 में वो बच्चे छट जाएंगे जिनको प्रॉपरली कॉलेज या गाइडेंस की ज़रूरत है। तो हमारा टाइम भी बचेगा और आपको भी अच्छे से जानकारी और रिप्लाई मिल पाएगा। ठीक है। तो ये कोई बड़ा चार्जेस नहीं है। इसके अलावा जो आप बाकी लोगों की काउंसलिंग देखोगे कि और कुछ काउंसलर हैं जो कि 25,000 रुपये सिर्फ गाइडेंस का ले रहे हैं और 1 लाख रुपये जो हो उनके तरफ से वो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कराने का ले रहे हैं, ट्यूशन फीस को छोड़ के। तो वो लेना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि वो क्या काम कर रहे हैं कि वो खुद अपने असिस्टेंट रख रहे हैं और असिस्टेंट के द्वारा वो काम करा रहे हैं। तो यहाँ तो मैं ही आपको पर्सनली रिप्लाई दूंगा, चाहे यूट्यूब में हो, टेलीग्राम पे हो, या व्हाट्सएप ग्रुप पे हो, या व्हाट्सएप पे हो, कॉल पे। ठीक है। बाकी कुछ बच्चों के कहना है कि सर हमने बाकी काउंसलिंग का पूछे थे, तो बाकी काउंसलर कह रहे हैं कि उनने जब कॉल में बात की है तो उनको काफ़ी कुछ चीज़ें पता भी नहीं हैं, और जो काउंसलर हैं वो तो बात करते नहीं हैं, उनके असिस्टेंट से कराते हैं जिनको प्रॉपर जानकारी नहीं होती है। और वो सिर्फ 25,000 रुपये हमको पहले ही पे करा रहे हैं, जो कि सिर्फ गाइडेंस है। ठीक है। तो ऐसा नहीं फंसना है आपको, क्योंकि 25,000 एक ज़्यादा ही अमाउंट हो जाता है, क्योंकि गाइडेंस में इतना कुछ होता नहीं है कि हम 25,000 रुपये उनको दे दें। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपका स्कोर यार बहुत ही कम है, तो आपको फिर भगवान भी आएगा तो कहाँ से करा देगा, नहीं करा सकता ना भाई। जो चीज़ ऑनलाइन काउंसलिंग पे आप प्रॉपर लग ही रहा है कि नहीं होगा, फिर भी आप ज़बरदस्ती चाहोगे तो नहीं होगा। फिर काउंसलर कोई भी हो नहीं करा पाएगा, वो फिर गलत बोल रहा है। और अगर आपके सही में मार्क है तो आप खुद से कर सकते हो, यूट्यूब से वीडियो देख देख के कर सकते हो, फ्रीली कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो बहुत सिंपल है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। एमपीडीएमई की वेबसाइट से बने रहना और वहाँ से सेल्फ काउंसलिंग कर सकते हो। बट आपको लग रहा है कि यार ठीक है, सर तो मतलब समझा ही दे रहे हैं, उनका अमाउंट भी ज़्यादा नहीं है और ठीक प्रकार हमसे लाइनिंग पे रहेंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं है, तो इस प्रकार से आप हमसे हेल्प ले सकते हो अगर आपको ज़रूरत है तो। ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और आप सभी लोगों का कमेंट आता है कि सर हम रेगुलर वीडियो देखते हैं, तो उसके लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें बाकी सारे बच्चों को, और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। कल से आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करें, कोई दिक्कत होगी तो मैसेज करें, अगर हमको टाइम मिलता है तो हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू।